बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको क्रिस्पी आलू कबाब बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ, जिसको आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर मज़े से खाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये तरीका पसंद आएगा। आसान सा ये तरीका है, घर में मौजूद अशिया से आप कबाब को तैयार कर सकते हैं। नाज़रीन, एक प्याली मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के आलू थे। मैंने उनको बॉयल किया है और फिर उनको मैंने ये इस फार्म में ले आई हूँ। तो ये एक प्याली उबले हुए आलू का पेस्ट हो गया। और ब्रेड क्रम्स ये मैंने बना लिए। जो घर में हम ब्रेड वगैरह यूज़ करते हैं तो जो एक्स्ट्रा बच जाती है या टूटी हुई होती है, इस तरह मैंने उसको रख दिया था। फिर मैंने उसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं। ये हम कबाब में ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला कूटा हुआ ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे आधा चम्मच, और इसमें आधा चम्मच खुश्क धनिया ऐड करेंगे और सब्ज़ धनिया और हरा मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। इनका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं हम सबसे पहले, और फिर इनको कबाब में तैयार कर लेंगे। और फिर इसको हमने बेसन में डिप करके पका लेना है, फ्राई कर लेना है। नाज़रीन, ये मैंने बेसन तैयार किया है। इसमें काली मिर्च ऐड किया है, नमक ऐड किया है और तकरीबन 3 बड़े चम्मच बेसन का आटा लिया है। हस्बे ज़रूरत पानी लिया है पेस्ट बनाने के लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और बेसन हस्बे ज़रूरत पानी ऐड किया है। और इसके साथ ही हम ब्रेड क्रम्स में इसको डिप करके फ्राई करेंगे। आइए नाज़रीन, सबसे पहले हम इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। एक बाउल लेंगे, बाउल में आलू डालेंगे। उसके बाद हम ये ज़ीरा और खुश्क धनिया ऐड करेंगे। उसके बाद हम ये सब्ज़ मिर्च और हरा धनिया ऐड करेंगे और इसमें नमक, मिर्च और गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर लेंगे। इन अज़ा को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें आधा नींबू का रस ऐड कर लूँगी। इसके साथ ही हम इसमें ब्रेड क्रम्स को ऐड करेंगे। आधा नींबू का रस हमने इसमें ऐड कर लिया है। नींबू का बीज हम निकाल लेंगे और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। नाज़रीन, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको कबाब की शेप दे देंगे। इस साइज़ के मैंने कबाब बना लिए हैं, शेप दे दी है मैंने गोल। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। जब ऑयल में बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो हम इसमें कबाब ऐड करेंगे और फिर फ्राई कर लेंगे। नाज़रीन, कबाब को हम पहले बेसन वाले मिक्सर में डिप करेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और दोबारा हम इसी मिक्सर में डिप करके फिर फ्राई पैन में डाल देंगे।
इनकी साइड्स बदल लेंगे। आंच हम हल्की ही रखेंगे। मज़ेदार क्रिस्पी कबाब हमारे तैयार हो जाएंगे कुछ ही मिनट में। एक बार लाजमी इनको ट्राई कीजिएगा घर में, बच्चों के पसंदीदा होते हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं। शाम को चाय वगैरह टी पार्टी के लिए भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के लग रहे हैं ये, आप देख सकते हैं। तो कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार कबाब बिल्कुल तैयार हैं। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं केचप के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।